ओके, अगर आप लोग का रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, हमको यहाँ ऑप्शन आता था, यहाँ पर ऑप्शन आता था आपको रिकॉर्डिंग देने का। ठीक है, यहाँ पर आता था, यहाँ पुट इन वेटिंग रूम लिखा हुआ है। आई डोंट नो क्यों। जी ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी अच्छा, विकास का भी आवाज आ गया, चलो बढ़िया जी है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड जी वर्क सर। जब ओपन करेंगे ना आप, तो आपको इस तरह से जी ओपन सर। होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर चाहिएगा सर। क्या सर? सॉफ्टवेयर सर इसका सॉफ्टवेयर, कहाँ से डाउनलोड करूंगा सर इसको? आप जाओगे जी क्रोम में, हम दिखा दे रहे हैं एक बार आप लोग को, फटाफट आप लोग चेक कर लो। ठीक है, क्रोम में जी जाएंगे, क्रोम में जा करके सर्च करेंगे गेट, GET इंटू INTO इंटू PC। ठीक है, यहाँ इंटर करेंगे, क्लिक जी सर। करेंगे, यहाँ पर एक एप्लीकेशन आएगा, गेट इंटू PC का साइट आएगा। ठीक है, इस तरह जी का साइट ओपन होगा, यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे सॉलिड वर्क। ठीक है, जी सर। एंटर करेंगे, तो यहाँ देखिए सॉलिड वर्क का आपको सॉफ्टवेयर आएगा 2022 का, है ना? जी सर। आप लोग 2022 भी कर सकते हैं, और पुराना वर्जन चाहेंगे तो और थोड़ा आगे बढ़िएगा, तो पुराना वर्जन का भी आपको ऑप्शन शायद यहाँ पर 2021 का दिखा रहा है। 2021 भी डाउनलोड कर सकते हैं, 2022 भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जी पर जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिएगा तो यहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है। ठीक। ठीक है, ओके, क्लियर है? जी ओके ओके, जी अभी स्टार्ट करते हैं सॉलिड वर्क। ठीक है, जब ठीक सॉलिड ठीक वर्क ओपन करेंगे ठीक। ना, तो ये हमारा फ्रंट पेज ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जी सर। पार्ट। पार्ट, यहाँ असेंबली और ड्राइंग। पार्ट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, सॉलिड 3D में बनाते हैं, तो पार्ट बनाते हैं ना पहले, जी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जी मशीन सर। के। तो पहले पार्ट्स बनाते हैं, जी फिर उसी को असेंबल करते हैं। ठीक है, उस पार्ट्स को बना के जी हम सर। लोग उसका असेंबली करते हैं, तो हमारे पास असेंबली का ऑप्शन आता है। और ये जो ड्राइंग देख रहे हैं ना अभी, जो आप ऑटो कैड में पढ़े कि हम लोग 2D स्केच जी बनाते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, तो वो इसमें ना डायरेक्ट, अगर आप पार्ट जी बना के रखे हो तो उसका डायरेक्टली हम लोग टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू यहाँ से बना सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो पहले हम जी लोग पार्ट में जी जाएंगे, सर। पार्ट ड्राइंग में एंटर करेंगे, तो हमारा इस तरह से जो है ओपन होगा। ठीक है, जी सर। क्लियर है? ये हमारा जी सर। फेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फीचर लिखा हुआ, स्केच, सरफेस, सीट मेटल, वेल्डमेंट। हमें अभी स्केच पे काम करना। ठीक है, जी सर। स्केच में गए, अब यहाँ पर देखिए फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है और राइट प्लेन है ना? राइट पेन। जी सर। अगर जिसमें हमको ड्राइंग करना है, जिस प्लेन में भी हम उस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ एक स्केच आएगा। जी ठीक है, यहाँ लेफ्ट, जी यहाँ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसके स्केच का ऑप्शन आएगा, जी स्केच करेंगे, तो ये प्लेन जी क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा हमारे, और ये स्केच का हमारा टूल्स है। ठीक है, ये स्केच जो है, ये स्केच का जी हमारा सर। टूल्स हो गया, जिससे हम स्केच करेंगे। लाइन टूल है, सर। रेक्टेंगल है, जी सर। ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज जी आप अभी जी स्केच करना चाहते हैं, मगर आपका यहाँ शो नहीं कर रहा है अभी, इसका मतलब है आपको स्केच में जाना है पहले, तो पहले स्केच में जाएंगे और फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जी जी ओके, उसके बाद प्लेन हम दूसरे तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो बताता हूँ। अभी हम लोग प्लेन में नहीं है, प्लेन हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्लेन में जाना है। हम पहले चाहते हैं, हमको जी जो स्केच करना है वो ले लेते हैं कमांड, लाइन कमांड लेते हैं, हमको लाइन में जी लाइन बनाना है। तो यहाँ अपने आप क्या जी करेगा ना, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन दिखाएगा, और इसको डिफरेंट डिफरेंट जी देखने के जी लिए जो स्क्रॉल बटन होता है ना, उसको क्लिक कर लीजिए, और जी ऊपर नीचे करके इस तरह से हमको प्लेन घुमा दिखाने सकते हैं। लगेगा, है ना? अब इस प्लेन में लिखा जी हुआ है सर। कौन सा फ्रंट है कौन सा टॉप है, ये फ्रंट है, दिखा रहा है ना, फ्रंट प्लेन है ये। जी ये नीचे टॉप प्लेन है, टॉप प्लेन दिखा रहा है, और साइड में राइट प्लेन दिखा रहा है ना?
जी तो हम फ्रंट प्लेन में स्केच करना चाहते हैं, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये क्या हुआ, फ्रंट प्लेन हमारा आ गया, इस पे स्केच स्टार्ट हो गया। अभी क्या है ना, हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ये, जैसे तैसे है ना। जी इसको हमको जी सीधा लाना है, कि जी सीधा प्लेन आए, कि हमको समझ में आए हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जी नॉर्मल टू, है ना। जी नॉर्मल टू का शॉर्टकट जी क्या क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल प्लस है। हाँ, कंट्रोल प्लस है। आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, तो भी आपका प्लेन सीधा हो जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा लाइन दिख रहा है ना, ये प्लेन अब जी सीधा सर। हो गया। अब सपोज हमसे फिर से प्लेन हिल जी गया, इस तरह हो गया। तो क्या करेंगे, कंट्रोल एट जी दाबेंगे, तो वो क्या करेगा, सीधे ला सी देगा। तो कभी भी जो फ्रंट जी से हम देख सकते हैं, सेम टू सेम बैक से भी देख सकते हैं। तो एक बार और कंट्रोल एट जी दाबेंगे ना, तो वो क्या करेगा, बैक का दिखाएगा। बैक हो गया, ठीक है। जी सर। तो कंट्रोल एट जी से फ्रंट का देख रहे हैं तो फ्रंट बैक दोनों देख सकते हैं। राइट का देख रहे हैं तो राइट लेफ्ट जी दोनों देख सकते हैं। और टॉप का देख रहे हैं तो टॉप जी बॉटम दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एट दो जी बार सर। दबाना पड़ेगा चेंज करने के लिए, ठीक है। जी अब क्या है कि हम प्लेन लिए, प्लेन में गए स्केच, ठीक है, स्केच किए। जी अब सर। यहाँ से हम लाइन लिए, लाइन ड्रॉ करना है हमको। ऑटो कैड में क्या आता था, हम ड्रॉ करते थे लाइन, ठीक है। एक मिनट, जी सर। एक मिनट। लाइन क्लिक किए, ठीक है। लाइन हम यहाँ जी से खींचे। जी तो जब आप सॉलिड वर्क ओपन करोगे ना, तो इसी तरह से आएगा, आपको वैल्यू डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर ऑटो कैड में हम ड्रॉ करते जी थे, तो क्या करते थे कि हम लाइन का वैल्यू पॉइंट डालते थे सिलेक्ट कितने। किए और 50 करके इंटर कर दिए, 50 और इंटर। मगर इसमें ऐसा नहीं आता है। इसमें जी क्या आता है, इस तरह से जी आता है कि हम लाइन खींचे और सिलेक्ट कर लिया, और जहां जहां लाइन चाहिए हम क्लिक करते गए, है जी ना। जी क्लिक सर। करते गए। अब क्या है, हमको लाइन डालना है उसमें, तो यहाँ पर क्या आता है, स्मार्ट डायमेंशन, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन। जी स्मार्ट सर। डायमेंशन क्लिक किए, लाइन पे क्लिक किए, उस पे आ गया डालने के लिए। हम बोले 50 का लाइन चाहिए था, देखो वो लाइन क्या हो गया, 50 का हो गया, जी ठीक है। हम लोग पढ़े थे जी पैरामेट्रिक, क्या पढ़े थे, पैरामेट्रिक पढ़े थे ना ऑटोकैड में। जी और उसको हमेशा ऑन रखने के लिए इन्फर करके आता था, इन्फर हम लोग ऑन करके रखते थे, है ना। जी सर। यहाँ पर क्या होता है, पैरामेट्रिक का जो भी सिंबल होता है ना, कंस्टेंट जिसको बोलते थे, ठीक है, जी जी वो ऑटोमेटिकली लगता है लाइन में। जैसे इस लाइन को क्लिक किया, देखो यहाँ पर क्या क्या शो कर रहा है, एक यहाँ पर कोइंसिडेंट का शो कर रहा है, और एक यहाँ हॉरिजॉन्टल का शो कर रहा है। यानी ये जो जी लाइन है, इसके साथ इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट है, और वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यस सर। तो ये इस तरह शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखो एक चीज और, ये लाइन जो है ब्लैक में दिखा रहा है, मगर बाकी लाइन ब्लू में दिखा रहा है ना। जी और यहाँ जी पर क्या सर। लिखा रहा है, यहाँ चेक करो क्या लिखा रहा है, अंडर डिफाइंड, है ना। यहाँ आ रहा है अंडर डिफाइंड। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी ना सिर्फ ये एक लाइन है जो डिफाइन किए हैं हम। ये लाइन इसके हॉरिजॉन्टल है, और इसका लेंथ इतना है, और इस पॉइंट से कोइंसिडेंट है, ठीक है। ये लाइन जो है जी पूरी तरह से डिफाइंड हो चुका है। अब ये लाइन को पकड़ेंगे और हिलाएंगे ना, तो नहीं हिलेगा, हिल रहा है, कहीं नहीं जा रहा है ना। नो सर। मगर वही जी इस लाइन का पॉइंट को पकड़ रहे हैं और इस लाइन को हिला रहे हैं, क्या हो रहा है, हिल रहा है, जी हिल रहा है। ठीक है। तो जब तक कोई जी लाइन अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं है, तब तक ये क्या बोलेगा, अंडर डिफाइंड, अंदर डिफाइन। ठीक है। पूरा जो तुम स्केच बनाए हो, अगर पूरा स्केच अंडर यानी कोई भी डिफाइन नहीं हुआ है, तो ये लिखेगा अंडर डिफाइंड, ठीक है। जी जी अब सर। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, तो सपोज ये दो लाइन है हमारे पास, और यहाँ अंडर डिफाइन दिखा रहा है, ठीक है। जी अब क्या करेंगे, अब देखो ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, मगर छोटा बड़ा हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये लाइन 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 का लेंथ फिक्स नहीं है,
लेंथ अभी फिक्स है? जी सर। नहीं है। मगर नहीं। ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये पॉइंट नहीं छोड़ेगा और ये सीधा ही रहेगा। मगर लेंथ चेंज हो जाएगा। लेंथ ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, मगर लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जी इसका लेंथ को फिक्स कर देंगे। कैसे करेंगे, डायमेंशन देके। हम इसका डायमेंशन दे दिया और बोले ये 80 का रखो, तो 80 का हो गया। अब ये नहीं जी हिलेगा, अब ये पूरी तरीके से डिफाइन हो चुका है ये लाइन। ठीक है। जी अब ये लाइन को भी हम डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे हम यहाँ से, यहाँ का एंगल दे देंगे इसको। ठीक है। जी स्मार्ट डायमेंशन लिए इस लाइन और इस लाइन का एंगल दे दिए कि ये 30 डिग्री पे है। ठीक है। 30 डिग्री पे दे दिए। जी। अब क्या है, ये लाइन मूव नहीं कर रहा है, देखो ये मूव कर रहा है लाइन। नो सर। अब ये मूव नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है कहीं, क्योंकि इससे एंगल इसका फिक्स हो गया। अभी ये जो है 30 डिग्री पे ही रहेगा। बट देखो अभी भी जी। यहाँ पर क्या लिख रहा है, अंडर डिफाइंड। ऐसा क्यों लिख रहा है? क्योंकि अभी देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जी फिक्स नहीं हुआ है। क्योंकि इसको जी तो अभी बढ़ सकता है ना, ये देखो बढ़ गया। ये अभी इसका जी डिस्टेंस फिक्स नहीं है, मगर एंगल फिक्स हो गया है। ठीक है। तो इसको जी डिफाइन सर। करने के लिए हम लेंथ डिफाइन कर देंगे अगर इसका, तो हो जाएगा। लेंथ बोले 50 का चाहिए। अब ये फिक्स हो गया, अब ये कहीं नहीं बढ़ेगा, ना आगे बढ़ेगा ना घूमेगा, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर क्या लिखा आ गया, फुली डिफाइंड। फुल्ली डिफाइंड। तो जब भी तुम अपने स्केच को पूरी तरीके से डिफाइन कर दोगे, तो वहां क्या आने लगेगा, फुल्ली डिफाइंड। पहला चीज। दूसरा, अगर कोई भी सिंगल पॉइंट भी डिफाइन नहीं है, तो वो क्या लिखेगा, जी। अंडर डिफाइंड। अंडर ठीक है। डिफाइंड आएगा। जी तो हम अक्सर जब भी ड्रॉ करेंगे ना, अगर तुम एक लाइन पहले ड्रॉ किए हो, ठीक है, तो उसको डिफाइन करना मस्ट है, तब जाके सेकेंड को डिफाइन करेंगे। इससे क्या होगा, हम इजीली डिफाइन कर पाएंगे। नहीं तो अगर स्केच हम बना लेंगे, ठीक है, जी। स्केच बना लेंगे और उसके बाद डिफाइन करने का कोशिश करेंगे ना, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए डिफाइन करना। ठीक है। अच्छा। तो क्या करेंगे, जब जी भी हम एक स्केच भी बना रहे हैं, एक लाइन भी बना रहे हैं या एक कर्व बना रहे हैं, तो उसको पहले क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है। जी ऐसे हम स्केच तो डिफाइन नहीं भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे ये जी रेक्टेंगल बना है, अगर ये रेक्टेंगल बनाए तो ये रेक्टेंगल है ना, बन गया। डायमेंशन हम दे देंगे इसका, इधर से डायमेंशन दे दिए 30 का, इधर से डायमेंशन दे दिए 40 का। ठीक है। मगर ये अभी भी जी डिफाइन सर। नहीं है ना। जी नहीं। डिफाइन है नहीं है, अब यहाँ पर क्या आने लगा, अंडर डिफाइंड। क्योंकि जो आप स्केच बनाए हो जी उसमें कुछ ना कुछ अंडर डिफाइंड है, यानी डिफाइन नहीं हुआ है। तो इस तरह को डिफाइन करने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं ना, सेंटर और ओरिजिन दोनों से डिफाइन करते हैं उसका। ठीक है। अब ये लाइन डिफाइन हो गया। जी अब ये हाइट डिफाइन करना है मुझे। हाइट क्या कर दिया, मैं हाइट डिफाइन कर दिया, यानी एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया मैं। तो देखो पूरा वो डिफाइन हो गया रेक्टेंगल। जी जी क्या लेंथ पहले दोनों का दे दिया और दोनों को एक्स वाई से डिफाइन कर दिया सेंटर से, तो क्या हो गया, जी पूरी तरीके से डिफाइन हो गया। और यहाँ पर क्या आने लगा, फुल्ली डिफाइंड। ठीक है। अब दिक्कत क्या जी है, सर। अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगा सर, है ना। कि सर अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं लाइन को, तो क्या दिक्कत है, हम तो स्केच तो बना लिए ना अपना। तो दिक्कत जी ये है, सपोज कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, अगर ये तो इजी डायग्राम है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड जी डायग्राम है, वहां पर तुमसे गलती से ये पॉइंट सेलेक्ट हुआ और थोड़ा सा साइड हो गया, तुमको पता ही नहीं चला कहाँ साइड हुआ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जी डायग्राम पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है। जी जब वो प्रोग्रामर के पास जाएगा, प्रोग्रामर उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट डालेगा, वो गलत हो जाएगा। फिर वो मशीनिंग में जाएगा, वहां बनेगा, वहां गलत आएगा। ठीक है। इसीलिए हम डिफाइन करके बनाते हैं जी अक्सर। मगर नहीं भी डिफाइन करेंगे तो भी काम चलेगा, मगर वहां पर क्या होना चाहिए, गलती से भी आपका ऑब्जेक्ट हिलना नहीं चाहिए। ठीक है। जी जी डिफाइन इसलिए करते हैं कि अब हम जैसे इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है, इस और इस जी पॉइंट को मैंने क्या किया,
मैंने बोला ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकल हो जाए। वर्टिकल हो गया और फिक्स हो गया ये 70 के से। अब इसको पकड़ के हिलाएंगे, कहीं नहीं जाएगा ये। ठीक है। जी आप लोग ये सब जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब ट्राई करना करके। ठीक है। जी क्लियर है। कंट्रोल जेड करते हैं। जी सर। और अभी हम जो रिलेशन लगाएं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, वो कैसे लाएगा, आपको समझ में आया? क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे। ठीक है। कंट्रोल दबाने के जी पास जिसको जी रिलेशन देना है उसको सेलेक्ट करेंगे। और जिससे देना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में रिलेशन देना है, जी दोनों को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन का जी ऑप्शन जी आएगा, ऐड रिलेशन। है ना। हम बोले यहाँ से वर्टिकल होना जी चाहिए, वर्टिकल हो जी गया। ठीक है। क्लियर है आप लोग को? जी सर। ओके। जी सर। यहाँ से क्या होता है, हम स्केच को सेव करके आउट हो जाते हैं स्केच से। यहाँ से क्लिक किए तो ये क्या हो गया, हम स्केच बना लिए ये, और वहां से बाहर आ गए हैं। अगर मानो फिर से इस स्केच में हमको एडिट करना है कुछ, तो यहाँ देखो स्केच 3 के नाम से आ रहा है ना। यहाँ जी दिख रहा जी है स्केच 3। यहाँ पर जाएंगे जी और ऊपर में जी आता है एडिट स्केच। लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो ऊपर में क्या आ रहा है, एडिट स्केच। एडिट स्केच में जाएंगे तो वापस से उस स्केच में आ जाएंगे हम। और फिर से हमको जो चीज करना है, सपोज हमको एक लाइन और खींचना है, तो यहाँ पर उसी स्केच में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और फिर से यहाँ जी से आउट हो जाएंगे तो फिर से यहाँ आ जाएंगे हम। अब देखो उसी स्केच में एक और स्केच हम जो ऐड किया आ गया, है ना। जी सर। ओके। अब हम ये सब बेसिक चीज थे जो तुमने बता दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ यहाँ दिख रहा है राइट साइड कॉर्नर में MMGS, है ना। जी यहाँ पर जी MMGS है, सेंटीमीटर में करना है सेंटीमीटर में कर लो, IPS में करना है IPS में कर लो, MKS में करना है MKS में कर लो। जिसमें काम करना रहेगा उसमें हम यहाँ से यूनिट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जी जी ओके। जी सर। ये हो गया हमारा बेसिक चीज जो यूज आता है जब हम स्केच कर रहे होते हैं तो। ठीक है। जी अब आओ धीरे धीरे सारा लाइन कमांड ये सब सिखाते हैं, क्योंकि तुम लोग को पहले से पता है सारा कुछ, तो ज्यादा एफर्ट नहीं जी डालना पड़ेगा। जी अब यहाँ लाइन क्लिक किए, लाइन ड्रॉ किए, सिंपल जो लाइन ड्रॉ करते हैं लाइन ड्रॉ किए। मगर क्या दिक्कत आ रहा है ना, हम लाइन तो ड्रॉ कर लिए मगर इसमें हमको 50 का लाइन चाह रहा है, तो मगर 50 का डाल नहीं सकते हैं भाई। अभी हम पहले लाइन ड्रॉ करना जी पड़ेगा, फिर स्मार्ट डायमेंशन में जा करके सबको स्मार्ट डायमेंशन से इसको 50 का चाहिए, 50 का किए। इसको 100 का चाहिए, 100 का किए। ठीक है। इस सब तरह कुछ से भी हमको बनाने के लिए पहले इसे रफ बनाना पड़ेगा। क्या, सब कुछ भी बनाने के लिए पहले इसे रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको डायमेंशन डालेंगे। ठीक है। जी ओके। मगर हम चाहते हैं, हमको जी रफ डायग्राम नहीं बनाना है, पहले हम चाहते हैं डायमेंशन के साथ ही हमको बनाना है। ठीक है। जी तो जी क्या करेंगे, जी तब ये सेटिंग लिख लो। पहले जाएंगे इंसर्ट में, सॉरी टूल्स में। जी लिख टूल्स लो में। कॉपी में, पहले जाएंगे टूल्स में। जी टूल्स में यहाँ नीचे एरो वाला लाइन करके सबसे लास्ट में आएंगे। ये एरो दिख रहा है नीचे में, नीचे में ये एरो जी करके सर। ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ ऑप्शन का सेटिंग दिखेगा हमको, ऑप्शन। जी ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ सिस्टम ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम ऑप्शन ना, और उसमें आता है स्केच। जी लिख लिया। यस सर। ओके। स्केच में जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख रहे हैं इनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट ऑन एंटिटीज क्रिएशन। इसको क्या करेंगे, ऑन कर जी देंगे। और ये जो क्रिएट जी डायमेंशन ओनली व्हेन वैल्यू इज इंटर, इसको भी ऑन कर लेंगे, ये दोनों को ऑन कर लेंगे, लिख लीजिए। ठीक सर। सॉरी। ठीक है।
जी ये सर। सर ऊपर से नहीं होता ये सेटिंग का जो ऊपर बना हुआ व्हील बना हुआ? ये हाँ जी। जी देखो, जाना हमको ऑप्शन ही सेटिंग में है। एक ऑप्शन सेटिंग यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन का, है ना। जी मगर कभी कभी जी। क्या होता है ना, किसी किसी सिस्टम में बैठोगे तो ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा हो जी सकता है। मगर ये कमांड टूल्स से यूज हमेशा करते हैं सर। मिलेगा। हाँ, कमांड से। कमांड नहीं है। ऑप्शन। ऑटो कैड में कमांड से काम करते थे, यहाँ एक भी कमांड यूज नहीं होगा। ये सारा जी जी तुमको लाइन पे खींचना है, लाइन पे जाएंगे, सर्कल खींचना है, सर्कल पे जाएंगे, कोई कमांड यूज नहीं होगा। जी ठीक है, जी। क्लियर ठीक है। सर। जी यहाँ सर। कोई कमांड नहीं है शॉर्टकट की, डायरेक्ट हम अपना रिबन से ही काम करेंगे। जी जी। ओके, जी सर। ठीक है। अब क्या किए हम, वहां पर जा करके टूल्स में जा करके, ऑप्शन में जा करके, ऑप्शन में। सिस्टम ऑप्शन जी। में जा करके स्केच में जाएंगे, स्केच में जा करके ये दोनों को ऑन कर लिए, और यहाँ से ऑन क्या कर कर दिए, लेंगे। ओके कर देंगे। ठीक है। ओके कर देंगे। अब हम लाइन जी सेलेक्ट सर। करेंगे। लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखो वैल्यू का डालने का ऑप्शन आ रहा है अब मुझे, नीचे में आ रहा है। जी सर। जी जी। अब यहाँ जी पर हम 50 डाले, इंटर कर दिए, तो 50 का लाइन बन गया जी। वो। ठीक है। जी अब लाइन कमांड लिए हैं, एक लाइन ड्रॉ किया हम यहाँ से यहाँ तक। अब हमको क्या करना है ना, जी सर्कुलर लाइन चाहिए एक यहाँ पे। ठीक है। तो जी वापस से उसी जी पॉइंट को टच करेंगे और आएंगे ना, तो देखो सर्कल का कमांड जैसा आने लगेगा। ठीक है, जी सर। क्लियर है। जी सर। इस तरह से सर्कल बना सकते हैं, फिर वो लाइन का कमांड में वापस आ जाएगा। अगर फिर से चाहिए तो फिर उसी पॉइंट में जाएंगे, एक बार टच करेंगे, फिर से वो क्या करेगा, एक कर्व बनाना शुरू कर देगा। क्लियर है। जी सर। ओके। लाइन कमांड में आता है, एक लाइन हो गया जो सिंपल है, एक हो गया सेंटर लाइन। सेंटर लाइन हमारा सिर्फ सेंटर हो गया, हिडन लाइन हो गया, या फिर रेफरेंस लाइन हो गया, या एक्सिस हो गया, इसी के लिए यूज करते हैं, इसको एज अ लाइन नहीं मानेंगे। ठीक है। जी सेंटर लाइन। जी हाँ, ये सिर्फ सेंटर लाइन है और सेंटर लाइन के ही यूज आएगा, या एक्सिस के लिए यूज आएगा, या हिडन लाइन के लिए यूज आएगा, मगर ये लाइन का जी काम नहीं करेगा। जैसे ये क्लोज लाइन बनाया हम, ठीक है, और जी एक हम लाइन से कमांड से एक क्लोज लाइन बनाते हैं। ठीक है। जी जी जब हम दोनों ड्रॉ किए ना, अब 3D का थोड़ा सा पार्ट दिखाते हैं कि हम फीचर में गए, एक एक्सट्रूड चीज होता है उसमें गए। अब देखो इसे उठा रहा है मगर इसे जी नहीं उठाएगा वो, क्योंकि सिर्फ लाइन को ही जी काउंट किया जाता है। ठीक है, देख रहे हो, ये जो जी जी एक्सट्रूड हो जी रहा है, कंटिन्यूस। वो क्या हो रहा है, सिर्फ जी लाइन जिससे बना है उसमें हो रहा है, इसको काउंट नहीं करते हैं वो। कंटिन्यू। ठीक है। जी कंटिन्यूस लाइन। हाँ, क्लियर है। जी सर। अब क्या है, लाइन में एक आता है मिड पॉइंट लाइन। ठीक है। अच्छा सुनो, जी 10 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगा। ठीक है। जी और 10 मिनट के बाद तो जी क्लास सर। चलने ही वाला है, तो आप लोग तुरंत से उसी लिंक पे ज्वाइन करोगे। ठीक है। हाँ जी। ठीक सर। हमारा सर बैटरी हाँ, ये होने वाला दूसरे लॉग सर मैं। क्या करना है, सर टैब की बैटरी हमारी सर जा रही है सर, इसकी मोबाइल पर लॉगिन कर लूँ सर? कर लो लॉगिन कर लो, मोबाइल से कर लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक सर कर ले रहा हूँ। ओके।
जी सर, हो गए। ठीक है। ठीक है, तो हमारा एक आता है मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन में क्या होता है, हम आधा ड्रॉ करेंगे और वो आधा खुद पर खुद अपना डिसाइड कर लेगा। ठीक है, ये हाफ ड्रॉ किए जी ना, सर। हाफ ड्रॉ किया और हाफ अपने आप डिसाइड हो जाएगा। अगर हम 20 डालेंगे तो वो 40 का लाइन बनाएगा, हमारा आधा बनाएगा इधर, आधा अपोजिट साइड। जी ठीक जी है, सर। क्लियर है। जी जी सर। सर। फिर आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखो ये 5 तरह का रेक्टेंगल है। पहला कॉर्नर टू कॉर्नर, पहला कॉर्नर दिए, दूसरा कॉर्नर दिए। ठीक है, फिर आता है हमारा जी सेंटर जी सर। रेक्टेंगल। सेंटर लिए और ड्रॉ कर दिए। ठीक है, फिर आता है थ्री जी पॉइंट। ये पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जी सर। फिर आता है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। तो इसमें सेंटर पहला दिए, सेंटर। ठीक है, सॉरी, पहला पॉइंट दिए, लेंथ दिए, लेंथ कितना चाहिए, हम बोले 50 चाहिए, 50 लिए, एंटर किए। दूसरा कितना हाइट चाहिए। ठीक है, जी सर। क्लियर है। ये सेंटर लिया, उसके बाद उसका जितना लेंथ था हाफ लेंथ लिया और हाफ हाइट लिया। क्लियर है। जी सर। और फिर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या कहना है कि लाइन जो अपोजिट लाइन होता है वो पैरेलल होता है और इक्वल होता है। तो हम एक लाइन लिए, जी उसके हिसाब से वो अपने आप उतना लाइन का अपोजिट एंगल और हाइट कितना डालना वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, जी सर। ये 5 तरह का रेक्टेंगल हो गया। फिर आते हैं यहाँ स्लॉट आता है एक, डायरेक्ट हम लोग स्लॉट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 तरह का स्लॉट है, एक जी स्ट्रेट, सेंटर, 3 पॉइंट और 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट और 3 सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो स्ट्रेट में क्या है, दोनों का बीच का डिस्टेंस और कितना का स्लॉट चाहिए, तो स्लॉट का डाया। जी ठीक है, 20 का स्लॉट चाहिए, 20 इंटर की, 20 का जी स्लॉट बन गया। फिर आया हमारा सेंटर स्लॉट, यानी पॉइंट जो यहाँ से है सेंटर टू यहाँ का डिस्टेंस देना है बस। यहाँ से यहाँ का दिए, जी ऑपोजिट वो अपने आप डिसाइड करेगा। मैंने बोला 30 का होना चाहिए, 30 का जी दिया। और फिर स्लॉट का डाया देना है। स्लॉट का डाया मैंने बोला 30 ही होना चाहिए, 30 ही दिया। ठीक है, फिर आता है जी सर। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट में क्या है, पहले हम रेडियस सेलेक्ट, पहला पॉइंट सिलेक्ट किए, और हमेशा ये क्या काउंट होता जी है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये हमेशा जी ऐसे घूमेगा। तो हम दूसरा पॉइंट जी ये दिए। ठीक है, अब इसमें हम जी रेडियस देंगे, कितना का जी रेडियस चाहिए हमें। ठीक है, जी ये सेंटर, ये जो सेंटर लाइन जी है ना सर। यहाँ पे, वैसे ही ये सेंटर लाइन है आर्क का। जी सर। वहां सेलेक्ट किए और फिर जी कितना का डाया देना है, डाया मेंशन करेंगे। हम बोले 10 का डाया चाहिए, 10 का हो जाएगा। ठीक है, फिर आता जी है सर। सेंटर पॉइंट आर्क। पहले सेंटर पॉइंट देना है, उसके बाद आर्क डिसाइड करना है, यहाँ से शुरू होना चाहिए। या रेडियस डिसाइड कर लो, 50 का होना चाहिए, 50 का एंटर किया हम। ठीक है, 50 का बन गया। और यहाँ जी सिलेक्ट किए थे तो यहाँ से जी शुरू हो जाएगा हमारा आर्क बनाना। और एंटी क्लॉकवाइज और रोटेट होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए तो कितना का डाया चाहिए, 20 का, 20 इंटर किया। ठीक है, जी जी सर्कल में आते हैं। सर्कल में हमारा यहाँ पर 2 ही तरह का होता है, वहां पर बहुत तरह का सर्कल बनता था ना। टेंजेंट, टेंजेंट, जी सर। रेडियस, टेंजेंट, 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 3 पॉइंट 2 टू पॉइंट। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट। इसमें क्या होता है, जी हमारा 2 ही साइड, 2 ही तरह का बनता है और 2 तरह में हमारा सब बन जाता है। ठीक है, अब जैसे जी सर्कल सेंटर सर का है, सेंटर और रेडियस देना है। हम बोले 50 जी का डाया होना चाहिए, 50 का डाया का बना दिया। ठीक है, जी अगर बोलेंगे 60 का डाया चाहिए, 60 का डाया बना देगा। ठीक है, जी फिर जी बोले कि 30 का डाया होना चाहिए, 30 का डाया बना देगा। जी ठीक है, दूसरा है पेरीमीटर और सर्कल। पेरीमीटर सर्कल में हम जब सेलेक्ट करेंगे तो 3 पॉइंट सेलेक्ट करेगा वो, जी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जहाँ चाहिए उसके हिसाब से। हम बोले तीसरा पॉइंट यहाँ थ्री होना पी चाहिए, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जी मगर हमको चाहिए कि इतना ही चाहिए, जी इतना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जी हम बाद में इसका डायमेंशन दे सकते हैं कितना का चाहिए था हमको। मैंने बोला ये 100 का चाहिए था मुझे। ठीक है,
तो ये 100 का जी डाल देंगे हम, 100 का डालना है, 100 का डाल देंगे। 100 का हो गया वो, ठीक है। जी, बढ़ा दिए। जी अगर ये और ये फिक्स रहता तो सिर्फ ये बढ़ता, मगर दिक्कत क्या था, ना ये फिक्स था ना ये फिक्स था। तो वो अपने हिसाब से किसी को भी जी बढ़ा देगा और अपने आप को 100 का बना लेगा, ठीक है। जी अब इसको सिलेक्ट करो तो जी अब इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें देखो टेंजेंट का शो कर रहा है, ये रिलेशन टेंजेंट का लगा हुआ था, है ना। तो ये टेंजेंट का जी रिलेशन सर। तो हटाएगा नहीं अपना, क्योंकि पहले से रिलेशन लगा हुआ है, ठीक है। जी अगर ये और ये जी फिक्स रहता तो क्या होता, टेंजेंट ही बनता दोनों का, मगर रेडियस अलग बनता, ठीक है। जी सर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट डाल सकते सर हैं, और एक तीसरा अपने हिसाब से किधर चाहिए हमको। अगर बड़ा चाहिए ऐसे चाहिए तो ऐसे डाल सकते हैं, अगर इस साइड चाहिए इस साइड डाल सकते हैं। अगर दोनों के ये चाहिए तो दोनों का लाइन पे डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह जी से। जी ठीक है, इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, क्लियर है। अगर ऊपर चाहिए ऊपर जी कर सर। सकते हैं। और ट्रिम के लिए यहाँ पर ट्रिम कमांड आता है, ट्रिम लिया और इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, जी सर। क्लियर है सर्कल। यस सर। नेक्स्ट आता है आर्क। आर्क जी हमारा यहाँ तीन तरह का दिया हुआ है। एक दिया है सेंटर पॉइंट आर्क। पहले सेंटर पॉइंट डिसाइड किए। अब हमको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है हमेशा, तो हम पहला पॉइंट ये सिलेक्ट किए, दूसरा पॉइंट यहाँ तक सिलेक्ट हुआ, ठीक है। ये जी सेंटर पॉइंट आर्क हो गया। फिर टेंजेंट आर्क हो गया। हम बोले यहाँ से चाहिए और किधर का टेंजेंट चाहिए हम डिसाइड कर लिए और मेंशन कर दिए, ठीक है। जी और थर्ड आ जी गया हमारा 3 पॉइंट आर्क। ये पहला पॉइंट दिए हम, ये दूसरा पॉइंट दिए, और तीसरा रेडियस कितना डालना है, ठीक है। वहां पर होता था ना, जी फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट और रेडियस, वही है ये, जी ठीक है, जी जी क्लियर है। जी सर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन में गए तो वहां पर क्या आता था, पॉलीगॉन साइड करते थे तो हमको नंबर ऑफ साइड देने आता था, है ना। जी तो यहाँ नंबर ऑफ साइड यहाँ देने आता है, देख रहे हो यहाँ पे 6 है, मैंने बोला 5 जी चाहिए, 5 इंटर किया, ठीक है। किस पॉइंट में चाहिए, मैंने बोला सेंटर में चाहिए, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। ये 5 का बनाने लगा येलो कलर में, कितना है, जी सर। ठीक है। अब हम बना दिए। जी अब यहाँ पर बोल रहा है इंस्क्राइब सर्कल। तो ऑटोकैड में क्या होता था, सर्कल के अंदर में बनता था हमारा पॉलीगॉन, उसको बोलते थे इंस्क्राइब, जी ठीक है। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ सर्कल अगर पॉलीगॉन के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब। टाइप सर्कल। हाँ, और अगर सर्कम स्क्राइब सेलेक्ट करेंगे और पॉइंट